जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये तो कहना होगा कि डबल धमाका हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया ने तो बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराई, लगभग 50 रन के मार्जिन से। साथ में उनके दोस्त अफगानिस्तान ने संडे की सुबह किसको हराया? वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को। तो बात होगी इसमें दोनों मैचेस की, साथ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात भी इसमें ही कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाना अभी ज़रूरी नहीं है। जब मैच के बाद मिलेंगे तो जब अच्छे से इंडिया उन्हें हरा चुका होगा, ऐसी आशा करते हैं, तो तब फिर वीडियो बनती है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंडिया बांग्लादेश के मैच की बात करता हूँ। आपको पता है कि था कि भाई अभी तक इंडिया उनसे हारा नहीं था, लेकिन टफ फाइट हो देते थे। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हुआ, मैच में एक मिनट के लिए भी कभी नहीं लगा कि इंडिया मैच से बाहर है। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का ना फैसला करके थोड़ा सा हैरान किया, क्योंकि यार गेंदबाजी करना इंडिया के सामने, जबकि आपको पता है पिछले मैच में वो डिफेंड करके आए हैं, तो काफ़ी गलत करा। और जो हमने बात करी थी कि क्या इंडिया इस बार 190 प्लस बनाएगा, और जी हाँ मेरे दोस्तों, इंडिया ने बना डाली। रोहित शर्मा 11 बॉलों में 23 रन, 1 छक्का 3 चौके। लेकिन बस प्रॉब्लम वही रही, वो जो चौका छक्का उनका आता है 10 पे, उसके बाद वो जो तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं ना, वो 4-5 बार हैं, लेकिन चुपता है 19 नवंबर वालों की वजह से ही। तो रोहित भाई आगे से कभी भी जो भी आप खेलोगे, भगवान करे आप 2-3 3.5 साल जो भी आप खेलो, मैं तो चाहूँगा बिल्कुल, लेकिन जब भी अगर आप चौका छक्का ले लो तो फिर प्लीज़ आगे मत बढ़ना, क्योंकि दोस्तों सही रहता है कि अगर 10 रन आ गए और रोहित जैसा खिलाड़ी, नहीं तो आपने देखा था कि फिर 40 ओवर में 4 बाउंड्री आई थी। तो आगे कभी भी ऐसा हो, खासकर इनके सामने सेमीफाइनल में, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। विराट की पारी बहुत ही अच्छी रही, 28 बॉल 37 रन, 3 छक्के और 1 चौका। ऋषभ पंत दोस्तों लगातार अच्छा कर रहे हैं, 24 बॉल 36 रन, 4 चौके और अपना साथ ही साथ 2 छक्के। और ऋषभ पंत है इंडिया के लिए इस बार हाईएस्ट रन गेटर, अगर मैं वर्ल्ड कप में बात करूँ, लगभग उनके मैं बात करूँ तो 125 प्लस रन है, शायद 150 के आसपास भी हो सकते हैं। तो बस वो इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने 100 प्लस रन बनाए, अब आप लगा लीजिए। और अच्छी बात है, मैं कहूँगा वो और ऊपर जाएँ और नंबर 1 पे भी आ जाएँ, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और मेन बात है कि सेमीफाइनल या फाइनल में उनकी बड़ी इनिंग आए और वो इंडिया को जिताए, तो इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती। जैसे गाबा में उन्होंने करा था। अक्षर पटेल ने खैर 5 बॉलें खेली थी, 3 रन नाबाद बनाए। सूर्या आउट हो गए छक्का मार के, लेकिन 2 बॉल में उनके 6 रन थे, छक्का उन्होंने अपना बैक का अच्छा मारा था। शिवम दुबे बहुत बड़े पॉजिटिव रहे, 24 बॉलों में 34 रन बनाए और क्या 3 लंबे लंबे छक्के लगाए, देख के मज़ा आ गया। लेकिन दोस्तों जो सबसे अच्छी पारी खेली वो किसने खेली? हार्दिक पांड्या पावर। जी हाँ, 27 बॉलों में लगभग 50 रन बनाए, नवाज लास्ट बॉल पे अपना अर्धशतक पूरा करा, 4 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाए और बहुत ही अच्छी पारी खेली, कहना होगा वेल डन अपना हार्दिक पांड्या को। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करूँ तो बांग्लादेश के लिए कुछ रहा नहीं है, तो शाकिब को विकेट मिली, रोहित की तंजीब हसन को 2 विकेट मिली, विराट कोहली को एग्रेशन दिखा रहे थे, लेकिन भाई 43 रन आपने टे डाले, तो इतना एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिशाद हुसैन ने भी लगभग 35 प्लस रन दिए, तो कोई भी बॉलर ऐसा नहीं देखा कि बहुत किफ़ायती साबित हुआ, तभी तो आप देखो कि 196 बन गए। और फिर दोस्तों बैटिंग में भी वही हाल रहा, शाकिब, लिटन, ये सब तो फ्लॉप ही रहे। तंजीब हसन की भी नहीं समझ में नहीं आई, 31 बॉल 29 की, महमदुल्ला की 11 की। बस हाँ 2 बंदे थे, एक मैं बात करूँ नजमुल हुसैन शांतो जिन्होंने 28 बॉल में 40 रन बनाए, और एक थे वही रिशाद हुसैन जिन्होंने 10 बॉल में लगभग मैं बात करूँ तो 28 रन के आसपास बना दिया और 3 छक्के और 1 चौका लगा दिया। लेकिन कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया मैच से बाहर है। अब अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो थोड़ी सी एक बस कमी दिखी कि अक्षर ने 2 में 26 और जडेजा ने 3 में 24 दे दिया, तो 5 में 50 और कोई विकेट नहीं। हालांकि इनमें भी जडेजा के 24 नहीं, अक्षर के चुभ रहे हैं, तो भाई इसका थोड़ा ध्यान रखना। हार्दिक 3 ओवर 32 रन, लेकिन सबसे पहली विकेट ली हार्दिक पांड्या ने। मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो हार्दिक के लिए कल ये था कि भाई जिस चीज़ को भी छू रहे थे वो सोना हो रहा था। हर्षदीप पाजी 4 ओवर 30 रन, 2 विकेटें, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, आपको पता है वो लगातार डालते हैं। इसके सिवा बात की जाए कुलदीप यादव चमके, पिछले मैच में भी चमके थे, इसमें भी चमक रहे हैं भाई, 4 ओवर में 19 रन और 3 बड़ी विकेटें। और भाई एक बंदा तो लगातार ही चमकता है, जिसकी हम बात करते हैं बेस्ट बॉलर इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। अभी नहीं, कुछ टाइम बात किया जाएगा, लेकिन अभी है वो करंट बेस्ट बॉलर अगर मैं बात करूँ। जी हाँ, जसप्रीत बूम बूम बुमराह, या आप कह सकते हैं जसप्रीत ब्रिलियंट बुमराह। 4 ओवर 13 रन और विकेटें भी उनको मिली, और नजमुल हुसैन शांतो की विकेट भी उन्होंने निकाली थी। तो लगातार बुमराह अच्छा करते हैं, अच्छी बात यह है, कभी 1 विकेट लेते हैं, कभी 2, कभी 3, और जब विकेट भी नहीं लेते तो अपना रन नहीं देते, अच्छी बात है। तो बांग्लादेश को हमने मारा 5 का पंजा, क्योंकि 4 बार इससे पहले हराया था, आपको याद होगा मैंने बताया था। 2009 वर्ल्ड T20 25 रन, 2014 वर्ल्ड T20 8 विकेट और लगभग शायद 2-3 ओवर बचे थे, 2016 T20 वर्ल्ड कप 1 रन, 2022 T20 वर्ल्ड कप 5 रन, और अब यहाँ पे बहुत बड़ी हार के भाई बहुत हो गया आपका, 50 रन से हराएंगे आपको। तो वेल डन रोहित, कहना होगा, एंड रोहित एंड कंपनी। साथ ही साथ क्योंकि सब भारियों की बॉलिंग लगभग बहुत अच्छी रही, बल्लेबाजी सब ने बहुत अच्छी करी। इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो छक्के 2007 T20 वर्ल्ड कप में लगाए थे, अच्छे छक्के मारे थे, उससे ज़्यादा छक्के इस मैच में लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया ठान के आया था कि भाई बहुत अच्छी हिटिंग हम करेंगे, बस ऐसी हिटिंग आप ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दो और सेमीफाइनल फाइनल में कर दो, तो इससे अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, अब दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो भाई 148 रन अफगानिस्तान ने बनाए थे और 100 रन की ओपनिंग फिर करी। मैं बात करूँ, आपको पता है इब्राहिम ज़ादरान, और उनके साथ आपको पता है कौन करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज। तो 60 रन गुरबाज ने बनाए और इब्राहिम ज़ादरान ने भी 50 रन बनाए। ये सेम कॉपी पेस्ट था न्यूजीलैंड के सामने, हालांकि न्यूजीलैंड के सामने 160 तक गए थे, तो लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया तो बना देगा। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ क्या है, पैट कमिंस, टीम डेविड डो,
हेड पहली बॉल हेड वहाँ पे भी पहली बॉल पे आउट हुए थे जब मैक्सवेल ने छक्के मार मार के जिताया था। वार्नर 3, मिचेल मार्श ने 12 बनाए 9 बॉलों में। इसके सिवा स्टोइनिस 17 बॉल में 11, नीचे एस्टन एगार वगैरह भी कुछ नहीं कर पाए, स्टार्क थे नहीं, बस एक बंदा चला जी हाँ। 59 रन मैक्सवेल ने बनाए, चौके छक्के लगाए और बीच में कैप पे वैसे ही आए थे, लास्ट ईयर आए थे तो चौके छक्के लगाए थे। मज़ा बहुत आया था वो पारी देख के, बहुत अप्रिशिएट करा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और सारे क्रिकेट फैंस को बहुत अच्छा लग रहा था इस बार भी ऐसा होगा। लेकिन भाई राशिद एंड कंपनी का नहीं भाई बहुत हो गया। उमर जई को विकेट मिला, राशिद ने 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, नूर को विकेट नहीं मिला। इसके सिवा बात करूँ लेकिन बॉलिंग तब भी कितनी अच्छी रही। नवीन उलग 4 ओवर में लगभग 20 रन के आसपास 3 विकेट। और जो सबसे अच्छे बॉलर है जो कि लग रहा था कि क्या लाइबिलिटी तो नहीं हो गए हैं अफगानिस्तान क्रिकेट पे, लेकिन भरोसा जताया मोहम्मद नबी ने, अशगर अफगान ने और अब राशिद खान भी चाह रहे हैं, गुलबदीन ने। जी हाँ, 4 ओवर में 20 रन दिए और 4 विकेटें ली और ख़त्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑल आउट कर दिया भाई। 21 रन से मैच जीत गए, जबकि 148 मतलब 149 का टारगेट था। तो आप सोच सकते हैं। और जिसमें मैं बात करूँ टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस और इसके सिवा ऊपर अगर बात की जाए तो आपको पता ही है मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल तो वैसे ही उनके लिए काल बन के आते हैं, मिचेल मार्श और साथ ही साथ डेविड वार्नर और आपको पता है ट्रेविस हेड। तो अब दोस्तों सिनेरियो क्या है वो जानने वाली बात है। तो दोस्तों सिनेरियो अब सीरियस है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अब चाहे वो 1 रन से भी हराए या बहुत बड़े मार्जिन से हराए, और अफगानिस्तान अपना मैच लास्ट बॉल पे भी जीत गया, 1 रन से जीत गया, तो अफगानिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और 1 रन से भी हारता है तो फिर अफगानिस्तान को 36 रन की जीत दर्ज करनी होगी या फिर लगभग 16 ओवर में जीतना होगा, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि हम चाहेंगे वो अपने पड़ोसियों की मदद करें और अपना ये कि वो जो सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ का, वो अफगानिस्तान से हो और हम ऑस्ट्रेलिया को एक बार कहें कि यार हम बाहर कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दूर है, 2027 का वर्ल्ड कप दूर है। और बात इसमें सिर्फ उनको बाहर करने है, अफगानिस्तान की पहुंचानी है, दोस्तों हमारे दोनों ही। और ठीक है, वो 19 नवंबर की चोट थी तो थोड़ी सी अभी उभरी नहीं है, लेकिन उभर जाएगी अगर हमने हरा दिया। लेकिन बात यह है कि क्यों ना इंडिया उनको हरा के जाए, बड़े मार्जिन से हराए, फर्स्ट आए, ताकि अगर गलती से 27 तारीख को बारिश आ गई ब्रिज टाउन में तो फिर ये है कि हम कम से कम क्वालिफाई कर देंगे। हालांकि हम चाहेंगे पूरा 20 ओवर का मैच हो, और ये तो ICC को देखना चाहिए कि कैसे रूल बनाते हैं कि जब 26 को रिजर्व डे था, 29 को था, तो भाई फिर 27 को क्यों नहीं, वही वाली बात है ना। तो लेकिन चलो ठीक है, अब वो नहीं हो पा रहा है, तो ये है कि इंडिया अपना ये है कि तीसरा मैच जीत के जाए और लगातार लगे कि यार इंडिया 7 में से एक मैच हारा नहीं, 6 जीता है और एक में बारिश होगा नहीं, तो कनाडा को इंडिया हराता ही नहीं हराता, ये तो कोई क्या कहने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। अगर अब मैं बात करूँ तो यही उनकी प्लेइंग 11 रहेगी। वार्नर, हेड, मैक्सवेल, मार्श, इसके सिवा बात की जाए तो टिम डेविड, मैथ्यू वेड, मार्कस स्टोइनिस, स्टार्क अब वापस आएंगे मुझे लगता है, और कमी से ज़रूर रहेंगे, और साथ में एडम जैम्पा, एस्टन एगार को शायद मौका नहीं मिलेगा। इंडिया की प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। 5 बार आमना सामना हुआ जिसमें 2 बार जीता ऑस्ट्रेलिया, 3 बार जीती हमारी भारतीय टीम। 2007 15 रन से जब यूवी ने बनाए थे 70 रन, तो वो जो गालियाँ उन्होंने दी थी। 2010 T20 वर्ल्ड कप जब रोहित अकेले खड़े रहे थे, 79 रन बनाए थे, 50 पे 7 हो गए थे, तो 175 बनाने थे शायद या 180, और भारत ने 136 बनाए थे, 49 रन से मैच हारा था। लेकिन लगा था कि फाइट रोहित ने करी। फिर 2012 में मैं बात करूँ तो 140 बनाए थे और लगभग 14 ओवर में रन वार्नर और वॉटसन ने बना दिए थे, मात्र 1 विकेट गिरी थी, और उसी वजह से भारत बाद में बाहर हो गया था जब विराट कोहली रोहित थे मैदान पे। वो बड़ी जीत 30 रन की जीत। तो कहना होगा कि इन दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को बाहर करा। फिर इंडिया ने 2014 पलटवार करा, 160 रन बनाए और मात्र 80 रन पे आउट कर दिया, और लगभग 73 रन की बहुत बड़ी जीत मिली थी। और उसमें क्रेडिट जाता है युवराज सिंह को, जिन्होंने 8 शतक लगाए, हमेशा ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, और साथ में अश्विन की 4 विकेटों को, और धोनी की बहुत अच्छी कप्तानी, धवन, रोहित, रायना और इन सब की बहुत ही अच्छी फील्डिंग को। फिर 16 में वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 160 बनाए थे, वार्नर, फिंच, इन सब की मदद से, और लग रहा था शायद जीत जाएंगे, क्योंकि रायना का सपोर्ट नहीं मिला, धवन का नहीं मिला, रोहित का भी नहीं मिला, यूवी भी बाद में आउट हो गए। धोनी की पारी फिर भी सपोर्टिव थी, लेकिन बंदा एक सामने खड़ा हो गया था कि भाई आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, विराट किंग द रन मशीन कोहली, वो बहुत ही अच्छी 82 की पारी थी। 51 पे ये 82 की तो अब आई थी, लेकिन वो थी पहले नंबर 1 पारी, और उनको बाहर करा था, भले फिर हम सेमीफाइनल में हार गए। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब भी ये दोनों टकराए हैं तो कोई एक टीम तो बाहर हुई है। अब यहाँ से इंडिया तो बाहर नहीं हो, लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर इंडिया हार जाता है और उस दिन सेमीफाइनल में एक भी बॉल ना डले, खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए, तो फिर इंडिया का क्या कहेंगे ना कि एक तरीके से दोनों ही बाहर कर दी। तो हम चाहेंगे इंडिया जीते, बात सिर्फ अफगानिस्तान को फेवर करने है, उनको बाहर करने की नहीं है। और साथ ही साथ अपना ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया हारा तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर है, फिर तो उनको बांग्लादेश से फेवर की उम्मीद होगी कि यार बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया वो उसको हरा दे अफगानिस्तान को। लेकिन फिर बांग्लादेश भी कहेगा कि भाई फिर आप कैसे जा रहे हो, हम जाएंगे, फिर हम बड़े मार्जिन से हराएंगे। तो फिर मुझे लगता है जब उन दोनों का मैच होगा, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर है, क्योंकि फिर अफगानिस्तान जीत गया तो वो पहुँच ही गया, और अगर बांग्लादेश जीत गया तो फिर बांग्लादेश क्यों नहीं कहेगा कि लाओ भाई फिर हम बड़े मार्जिन से हराते हैं वाली। तो देखने वाली बात होगी क्या रहता है। बाकी मैं शॉर्ट्स डालता रहूँगा। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका लगभग पहुँचता हुआ दिख रहा है, इंग्लैंड ये पहुँचेगा, वेस्ट इंडीज़ पहुँचेगा, या वो दोनों पहुँच जाएंगे, साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो बात करेंगे तब ट्यूसडे को, जब आपको पता है राम जो हनुमान जी का बहुत सुनहरा दिन होता है। तो ऑब्वियसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका होगा मंडे की रात को, और बात करेंगे तब। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।
जय हिंद, जय भारत। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम।